अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उस्मान रशीद। मैं हूँ एमफिल इंग्लिश। आज हम आपके लिए लाए हैं जो लेक्चर 1 है स्पीकिंग कोर्स का, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए लेक्चर 1। इसमें देखें हैं यूजुअली जो टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स वो जो है नॉन ट्रेडिशनली किसी अपनी चीज़ से स्टार्ट कर देते हैं। कोई अल्फ़ाबेट सिखा रहा है, ठीक है, कोई किसी और पॉइंट से, कोई ग्रामर से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो बुनियादी पर्पस जो है आई थिंक कि जो हमें शुरू करना चाहिए वो बेसिकली हमें शुरू करना चाहिए कम्युनिकेशन से। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, वो जब हमें पता चलेगा तो फिर उसके बाद हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के काबिल होंगे, वेदर इट इज़ लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन or Pakistani people or Hindu people. Okay, for example, we are Pakistani, we speak Urdu, so how in a better way we can communicate with others. और इंग्लिश कम्युनिकेशन के हवाले से हम यूजुअली बात करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लिंगवा फ्रांका है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ज़्यादातर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इसलिए बात करते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज ऑफ ट्रेड है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स है, लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है और इंटरनेशनल लैंग्वेज ये कंसिडर की जाती है, और लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली कि हम कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब उसमें सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन आती है। वर्बल कम्युनिकेशन से ये मुराद है कि जो आपके वर्ड्स हैं, जिस तरह आप अपने अल्फाज दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, अल्फाज का सहारा लेते हुए। ऑन द अदर हैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम अपने अल्फाज के अलावा अपने जेस्चर्स यूज़ करते हैं। उसमें हमारी स्माइल हो सकती है, ठीक है, हमारा आई कांटेक्ट जो है दूसरे के साथ वो हो सकता है, हमारा खड़े होने का जो पोस्चर है वो हो सकता है, फिर हमारे हाथ के जो हैंड जेस्चर्स हैं जैसे ये हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी नॉडिंग, सर को हिलाना, ये भी इंटोनेशन जो है, मिसाल के तौर पर आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, किसी चीज़ पे आपने ज़ोर देना हो तो आप ज़्यादा ज़ोर दे के बात करते हैं। फिर पाजिज़, अब पाज लेते हैं कोई भी बात करने से पहले, तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन वो होती है जो बेस करती है इमेजेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं हाईवे के ऊपर और वहाँ पर एक स्टॉप का निशान लगा हुआ है, वो एक विजुअल है, एक विजन है, एक इमेज है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट कर रहा है आप तक। तो वो जो कम्युनिकेशन होगी जो कि विजन्स, इमेजरी के सूरत में होगी, उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बुनियादी के लिए कम्युनिकेशन के बारे में है, बुनियादी तौर पर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, और इसी तरह विजुअल कम्युनिकेशन चूँकि बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो इसलिए चूँकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो स्पीकिंग के लिए ये कहा जाता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये 80 to 90% मैटर करती है। 80 से 90% आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती है, क्योंकि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 10 to 20% मैटर करती है। क्योंकि अल्फाज तो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी अल्फाज बोल सकता है, लेकिन जो चीज़ आपका एक्सप्रेशन बनाती है, जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ करती है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कम्युनिकेशन होती क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं। I hope that in the next lecture we will study what is the non-verbal communication, how can we develop, how can we speak English better with the help of non-verbal communication. Okay, thank you so much.